Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द जिन्हें अनेकार्थी भी कहा जाता है। हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों में एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य के भाव को पता लगाया जा सकता है। समास, तद्धित और कृदंत प्रत्ययों को एक शब्द के रूप में संक्षिप्त किया जा सकता है। मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार एक शब्द का निर्माण किया जाना चाहिए। वाक्यांशों का संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अपने आप में एक वाक्य में पूरा अर्थ रखते हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। अपने आप उत्पन्न होने वाला, इसको कहते हैं स्वतपन। आतंक फैलाने वाला, इसको कहते हैं आतंकवादी। अत्यंत लगन व परिश्रम करने वाला, इसको कहते हैं अध्यवसायी। आशा से अधिक, इसे कहते हैं आशातीत। आदि से अंत तक, इसे कहते हैं अघंत। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, इसको कहते हैं हेमंत। अचानक हो जाने वाला, इसे कहते हैं आकस्मिक। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, इसको कहते हैं अविवेक। अच्छे चरित्र वाला, इसे कहते हैं सचरित्र। अंडे से जन्म लेने वाला, इसको कहते हैं अंडज। अत्यंत सुंदर स्त्री, इसे कहते हैं रूपसी। अत्यधिक वृष्टि, इसे कहते हैं अतिवृष्टि। अधिक दिन तक जीने वाला, इसको कहते हैं चिरंजीवी। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, इसे कहते हैं अधिकृत। अध्ययन का काम करने वाला, इसको कहते हैं अध्येता। अध्यापन का काम करने वाला, इसको कहते हैं अध्यापक। अनुकरण करने योग्य, इसे कहते हैं अनुकरणीय। अनुचित बात के लिए आग्रह, इसे कहते हैं दुराग्रह। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला, इसको कहते हैं दुराचारी। अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि, इसे कहते हैं जठराग्नि। अन्य से संबंध रखने वाला, इसे कहते हैं अनन्य। अपना हित चाहने वाला, इसको कहते हैं स्वार्थी।
अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, इसे कहते हैं इच्छाचारी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, इसको कहते हैं स्वयं सेवक। अपनी धुन में मस्त रहने वाला, इसे कहते हैं झक्की। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, इसको कहते हैं औरस पुत्र। अपनी हत्या स्वयं करने वाला, इसे कहते हैं आत्महत्या। अपने कर्तव्य का निर्णय ना करने वाला, इसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। अपने को पंडित मानने वाला, इसे कहते हैं पंडित ममन्य। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, इसे कहते हैं देशद्रोही। एक देश से दूसरे देश में सामान जाना, इसे कहते हैं निर्यात। अपने देश से प्यार करने वाला, इसे कहते हैं देशभक्त। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली, इसको कहते हैं पतिव्रता। अपने पद से हटाया हुआ, इसे कहते हैं पदच्युत। अपने परिवार के साथ, इसे कहते हैं अपरिवार। अपने प्राण आप लेने वाला, इसे कहते हैं आत्मघाती। अपने बल पर निर्भर रहने वाला, इसको कहते हैं स्वावलंबी। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, इसे कहते हैं अंशदान। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला, दंड संहिता। अभिनय करने वाला पुरुष, इसे कहते हैं अभिनेता। अभिनय करने वाली स्त्री, इसे कहते हैं अभिनेत्री। अभी अभी जन्म लेने वाला, इसको कहते हैं नवजात। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला, इसे कहते हैं आर्थिक। अल्प वेतन भोगने वाला, इसे कहते हैं अल्प वेतन भोगी। अवश्य होने वाला, इसे कहते हैं अवश्यंभावी। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, इसे कहते हैं अवसरवादी। अविवाहित लड़की, इसको कहते हैं कुमारी। आँख की बीमारी, इसको कहते हैं दृष्टि दोष। आँखों के समक्ष, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। आँखों से परे, इसे कहते हैं परोक्ष। आंवला, हरर, बहेड़ा, इसे कहते हैं त्रिफला। जब ये तीनों साथ में होते हैं तो इसे कहते हैं त्रिफला। आकाश को चूमने वाला, इसे कहते हैं गगनचुंबी। आग से झुलसा हुआ, इसको कहते हैं अनलदग्ध।
आकाश में उड़ने वाला, इसे कहते हैं नभचर। आगे का विचार करने वाला, इसे कहते हैं अग्रसोची। आगे होने वाला, इसे कहते हैं भावी। आज्ञा का पालन करने वाला, उसे कहते हैं आज्ञाकारी। आटा पीसने वाली स्त्री, इसे कहते हैं पीसनहारी। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, इसे कहते हैं औहार। आड़त का व्यापार करने वाला, उसे कहते हैं आड़तीय। आत्मा या परमात्मा का द्वैत ना मानने वाला, इसे कहते हैं अद्वैतवादी। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय, इसे कहते हैं बहुमत। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला, इसे कहते हैं फिजूल खर्ची। लेन देन का लेखा करने वाला, उसे कहते हैं लेखाकार। आया हुआ, इसे कहते हैं आगत। आयोजन करने वाला व्यक्ति, इसे कहते हैं आयोजक। आलोचना करने वाला, उसे कहते हैं आलोचक। आलोचना के योग्य, उसे कहते हैं आलोच्य। आशुलिपि जानने वाला, उसे कहते हैं आशुलिपिक। अतिथि की सेवा करने वाला, उसे कहते हैं आतिथ्य। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, इसे कहते हैं आत्मकथा। अपने आप को धोखा देने वाला, उसे कहते हैं आत्मवंचक। अधिक बोलने वाला, उसे कहते हैं वाचाल। अधिक व्यय खर्च करने वाला, उसे कहते हैं अपव्यय। अच्छे मार्ग पर चलने वाला, उसे कहते हैं सुपथगामी। आत्मा से संबंध रखने वाला, उसे कहते हैं आध्यात्म। अपने देश में बना हुआ, उसे कहते हैं स्वदेशी। अक्षर अक्षर करके या मिलता हुआ, उसे कहते हैं अक्षरशः, अक्षरश। अपने देश से दूसरे देश में जाकर रहने वाला, उसे कहते हैं प्रवासी। आलस करने वाला, इसे कहते हैं आलसी। ईश्वर में आस्था रखने वाला, उसे कहते हैं आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला, उसे कहते हैं नास्तिक। इतिहास का ज्ञाता, उसे कहते हैं ऐतिहासिज्ञ। इंद्रियों को जीतने वाला, उसे कहते हैं जितेंद्रिय।
इंद्रियों की पहुंच से बाहर, उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। इतिहास से संबंध रखने वाला, उसे कहते हैं ऐतिहासिक। इंद्रियों को वश में करने वाला, इसे कहते हैं इंद्रियजीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, उसे कहते हैं इंद्रिय विग्रह। इतिहास को जानने वाला, उसे कहते हैं इतिहासज्ञ। इस लोक से संबंधित, उसे कहते हैं ऐहिक। इंद्रजाल करने वाला, उसे कहते हैं ऐन्द्रजालिक। इंद्रियों से संबंधित, उसे कहते हैं ऐन्द्रिक। इस लोक से संबंध रखने वाला, उसे कहते हैं अहलौकिक। उत्तर पूर्व का कोण, उसे कहते हैं ईशान। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उसे कहते हैं न्यायमूर्ति। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, उसे कहते हैं औपचारिक। उसी समय का, उसे कहते हैं तत्कालीन। ऊपर आने वाला श्वास, उसे कहते हैं उच्छ्वास। ऊपर कहा हुआ, उसे कहते हैं उपयुक्त। ऊपर की ओर जाने वाला, उसे कहते हैं ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, उसे कहते हैं ऊर्ध्वश्वास, ऊर्ध्वश्वास। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, उसे कहते हैं ऊर्ध्वश्वास। ऊपर लिखा गया, उसे कहते हैं ऊपरी लिखित। उपजाऊ, इसे कहते हैं उर्वर। किसी की हंसी उड़ाना, उसे कहते हैं उपहास। उपकार के प्रति उपकार करना, इसे कहते हैं प्रत्युपकार। एक ही समय में वर्तमान, इसे कहते हैं समसामयिक। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, उसे कहते हैं स्थानांतरित। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, इसे कहते हैं अनुवाद। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, उसे कहते हैं आमरण व्रत। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का बिंब पूरी तरह ढक जाए, इसे कहते हैं खग्रास। ऐसा जो अंदर से खाली हो, उसे कहते हैं खोखला। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक हो किंतु वैसा न हो, उसे कहते हैं तर्काभास। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, उसे कहते हैं तानाशाही। एक राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला, उसे कहते हैं दल बदलू।
एक देश से माल दूसरे देश में ले जाने की क्रिया, इसे कहते हैं निर्यात। ऐतिहासिक युग के पूर्व का, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। एक महीने में होने वाला, उसे कहते हैं मासिक। एक ही जाति का, उसे कहते हैं सजातीय। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला, उसे कहते हैं समकालीन। एक सप्ताह में होने वाला, उसे कहते हैं साप्ताहिक। 1000 वर्षों का समाहार, उसे कहते हैं सहस्राब्दी। एक व्यक्ति का राज, इसे कहते हैं एक तंत्र। ऋषि की कही हुई बात, इसे कहते हैं आर्ष। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, उसे कहते हैं तकावी। ऋषियों के रहने का स्थान, उसे कहते हैं आश्रम। किसी दिन का पूर्ण ज्ञाता, उसे कहते हैं पारंगत। किसी टूटी फूटी इमारत का अंश, इसे कहते हैं भग्नावशेष। कनक जैसी आभ वाला, उसे कहते हैं कनकाय। कठिनता से प्राप्त होने वाला, उसे कहते हैं दुर्लभ। कठिनाई से समझने वाला, उसे कहते हैं दुर्बोध। कपड़ा साइन का व्यवसाय करने वाला, इसे कहते हैं दर्जी। कम बोलने वाला, उसे कहते हैं मितभाषी। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है, उसे कहते हैं अधिभार। करने योग्य, उसे कहते हैं करणीय या कर्तव्य। करुण स्वर में चिल्लाना, उसे कहते हैं चीत्कार। कर्मचारियों को छांट कर निकालने की क्रिया, उसे कहते हैं छंटनी। कल्पना से जो परे हो, उसे कहते हैं कल्पनातीत। कष्टों या कांटों से भरा हुआ, उसे कहते हैं कंटकाकीर्ण। कही हुई बात को बार बार कहना, उसे कहते हैं पिष्टपेशन। कांटेदार झाड़ियों का समूह, उसे कहते हैं झाड़ झंखाड़। कारागार से संबंध रखने वाला, उसे कहते हैं कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं कार्यकर्ता। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त, इसे कहते हैं इतिवृत्त। किसी से भी ना डरने वाला, उसे कहते हैं निडर।
किसी पद का उम्मीदवार, उसे कहते हैं प्रत्याशी। कीर्तिमान पुरुष, उसे कहते हैं यशस्वी। कल्पना से परे, उसे कहते हैं कल्पनातीत। कुछ दिनों तक बने रहना, इसे कहते हैं टिकाऊ। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसे कहते हैं अतिशयोक्ति। क्रम के अनुसार, उसे कहते हैं यथाक्रम। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, उसे कहते हैं अंतःकथा। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, उसे कहते हैं विशेषज्ञ। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, उसे कहते हैं स्पर्धा। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाए, उसे कहते हैं अधिभार। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, उसे कहते हैं अधिवक्ता। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, उसे कहते हैं अधीक्षक। किसी सभा या संस्था का प्रधान, उसे कहते हैं अध्यक्ष। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, उसे कहते हैं अनुदान। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, उसे कहते हैं अनुमोदन। किसी व्यक्ति का या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, उसे कहते हैं अनुयायी। किसी कार्य को बार बार करना, उसे कहते हैं अभ्यास। किसी वस्तु का भीतरी भाग, उसे कहते हैं अभ्यंतर। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, उसे कहते हैं अभिप्सा। किसी प्राणी को ना मारना, उसे कहते हैं अहिंसा। किसी बात पर बार बार जोर देना, उसे कहते हैं आग्रह। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके, उसे कहते हैं आयतन। किसी अवधि से संबंध रखने वाला, उसे कहते हैं आवधिक। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां रहते रहे हैं, उन्हें कहते हैं आदिवासी। किसी नई चीज को बनाना,
उसे कहते हैं इजाद या आविष्कार। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला, उसे कहते हैं उत्तराधिकारी। किसी एक पक्ष से संबंधित, उसे कहते हैं एक पक्षीय। किसी के उपकार को ना मानना, उसे कहते हैं कृतघ्न। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, उसे कहते हैं कृतार्थ। कारागार से संबंध रखने वाला, उसे कहते हैं कारागारिक। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति, उसे कहते हैं कार्य समिति। किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना, उसे कहते हैं कार्यान्वयन। कुंती का पुत्र, उसे कहते हैं कौन्तेय। किसी के घर की होने वाली तलाशी, उसे कहते हैं खाना तलाशी। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, उसे कहते हैं घेराबंदी। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, उसे कहते हैं चेतावनी। किसी वस्तु का चौथा भाग, उसे कहते हैं चतुर्थांश। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, उसे कहते हैं जीवन चरित्र। किसी ग्रंथ या टीका की रचना करना, उसे कहते हैं टीकाकार। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, उसे कहते हैं टैक्सी। किसी पद या सेवा से मुक्ति का पत्र, उसे कहते हैं त्याग पत्र। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला, उसे कहते हैं तटस्थ। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, उसे कहते हैं थान। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, उसे कहते हैं धरोहर या अमानत। किसी के साथ संबंध न रखने वाला, उसे कहते हैं निसंग। किसी देवता पर चढ़ने के लिए मारा जाने वाला पशु, उसे कहते हैं बलि। जो पहले रहा हो, उसे कहते हैं भूतपूर्व। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, उसे कहते हैं मर्मज्ञ। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता, उसे कहते हैं संविदा। करने की इच्छा, उसे कहते हैं चिकित्सा। कष्ट से सिद्ध होने वाला, उसे कहते हैं
कष्ट साध्य। कम भोजन करने वाला, उसे कहते हैं अल्पाहारी। किसी बात को पंजिका में पढ़ाना, उसे कहते हैं पंजीकरण। किसी एक पक्ष से संबंधित, उसे कहते हैं एक पक्षीय। खाने की इच्छा, इसको कहते हैं बुभुक्षा। खाने योग्य पदार्थ, इसे कहते हैं खाद्य। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, उसे कहते हैं उच्छिष्ट। खून से रंगा हुआ, इसे कहते हैं रक्त रंजित। खेलने का मैदान, इसे कहते हैं क्रीड़ा स्थल। गांव में रहने वाला, इसे कहते हैं ग्रामीण। घूमने फिरने वाला व्यक्ति, इसे कहते हैं पर्यटक। गोद लिया हुआ पुत्र, उसे कहते हैं दत्तक। गुण दोषों का विवेचन दिया गया हो, उसे कहते हैं आलोचक। घुटनों तक जिसकी बाहें हों, उसे कहते हैं अजानुबाहु। गंगा का पुत्र, उसे कहते हैं गांगेय। गगन चूमने वाला, उसे कहते हैं गगनचुंबी। गणित शास्त्र के जानकार, उसे कहते हैं गणितज्ञ। गिरा हुआ, उसे कहते हैं पतित। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, उसे कहते हैं अंतेवासी। गृह बसाकर रहने वाला, उसे कहते हैं गृहस्थ। गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया, इसे कहते हैं रास। घास छिलने वाला, उसे कहते हैं घसियारा। घुलन योग्य पदार्थ, उसे कहते हैं घुलनशील। घूम फिरकर सौदा बेचने वाला, उसे कहते हैं फेरी वाला। घूस लेने वाला, इसे कहते हैं घूसखोर। घृणा करने योग्य, उसे कहते हैं घृणास्पद। छिपाने योग्य, उसे कहते हैं गोपनीय। छोटे से छोटे दोषों की खोज करने वाला, उसे कहते हैं छिंद्रावेशी। चंद्रमा जैसे मुख वाली, उसे कहते हैं चंद्रमुखी। छात्रों के रहने का स्थान, उसे कहते हैं छात्रावास। चार मुखों वाला,
उसे कहते हैं चतुरानन। चारों वेदों को जानने वाला, उसे कहते हैं चतुर्वेदी। चार राहों वाला, उसे कहते हैं चौराहा। चेतन स्वरूप की माया, जिसे कहते हैं चिद्विलास। चूहा फंसाने का पिंजरा, इसे कहते हैं चूहेदानी। चौथे दिन जाने वाला ज्वर, उसे कहते हैं चौथियाँ। चारों ओर की सीमा, उसे कहते हैं चौहदी। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, उसे कहते हैं टापू। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला, जिसे कहते हैं तस्कर। चौपायों के बांधने का स्थान, जिसे कहते हैं थान। चिंता में डूबा हुआ, जिसे कहते हैं चिंतित। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया, इसे कहते हैं मतदान। छिपे वेश में रहना, जिसे कहते हैं छद्म वेश। 6 महीने के समय से संबंधित, इसे कहते हैं छमाही। छत में टांगने के शीशे का कमल या ग्लास, जिसमें मोमबत्तियां जलती हों, उसे कहते हैं फानूस। छोटे कद का आदमी, जिसे कहते हैं बौना। 6 कोनों वाली आकृति, जिसे कहते हैं षटकोण। 6 महीनों पर होने वाला, जिसे कहते हैं षाण्मासिक। छूत से फैलने वाला रोग, जिसे कहते हैं संक्रामक। 6 मुंहों वाला, जिसे कहते हैं षडानन। जिसके मन में दया हो, इसे कहते हैं दयालु। जो चित्र बनाता हो, उसे कहते हैं चित्रकार। जो दिखाई ना दे, उसे कहते हैं अदृश्य। जो विज्ञान जानता हो, उसे कहते हैं वैज्ञानिक। जहाँ इलाज किया जाता हो, उसे कहते हैं अस्पताल। जहाँ पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती हों, उसे कहते हैं पुस्तकालय। जो जूते ठीक करता हो, उसे कहते हैं मोची। जो रोग से ग्रस्त है, उसे कहते हैं रोगी। जो मिठाई बनाता हो, उसे कहते हैं हलवाई। जो दूसरों के साथ भलाई करे, इसे कहते हैं परोपकारी। जिसके माता पिता ना हों, उसे कहते हैं अनाथ। जो पढ़ा लिखा ना हो, उसे कहते हैं अनपढ़। जो अक्षर जानता हो, उसे कहते हैं साक्षर या शिक्षित।
जिसके अंदर साहस हो उसे कहते हैं साहसी। जिसमें ईमानदारी हो उसे कहते हैं ईमानदार। जो लकड़ी का सामान बनाता हो उसे कहते हैं बढ़ई। जो चित्र बनाता हो उसे कहते हैं चित्रकार। जिसका जन्म न हुआ हो उसे कहते हैं अजन्मा। जिसे गिना ना जा सके उसे कहते हैं अगणित। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जो इंद्रियों से परे हो उसे कहते हैं अगोचर। जो विधान के विपरीत हो उसे कहते हैं अवैधानिक। जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे कहते हैं असंवैधानिक। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे कहते हैं अविवेक। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। जैसा पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसे कहते हैं अपव्ययी। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसका निवारण न हो सके उसे कहते हैं अनिवार्य। जिसका परिहार करना संभव ना हो उसे कहते हैं अपरिहार्य। जो ग्रहण करने योग्य ना हो उसे कहते हैं अग्राह्मा। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्राप्य। जिसका उपचार ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। जो तुरंत कविता बना सके उसे कहते हैं आशु कवि। जिसके हाथ में चक्र हो उसे कहते हैं चक्रपाणी। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसे कहते हैं चंद्रमौली। जो दूसरों के दोष खोजे उसे कहते हैं छित्रान्वेषी। जानने की इच्छा इसे कहते हैं जिज्ञासा। जीवित रहने की इच्छा इसे कहते हैं जिजीविषा। जीतने की इच्छा वाला जिसे कहते हैं जिगीषु। जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसे कहते हैं टकसाल।
जो त्यागने योग्य हो उसे कहते हैं त्याज्य। इस वीडियो में हमने सीखा अनेक शब्दों के एक शब्द। अगली वीडियो में हम किसी और विषय पर फिर मिलेंगे।